पूरा क्रेन बहुत ज़्यादा हाइट है, लगभग 4-5 मास्ट सेक्शन देखने को मिल रहा है। हम इसी के ऊपर अभी जाने वाले हैं, तो हम कहाँ से जाएंगे वो दिखा देते हैं आप सभी को। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये एक कैमरास की केबल है, इसके अंदर सीढ़ी लगी होती है। ये सीढ़ी है और एक रस्सी रहता है जिसे लाइफलाइन कहते हैं। तो क्या लगता है आपको, हम इस वक्त कहाँ पहुँच चुके हैं? बिल्कुल भी डेफिनेटली हमने 100% पूरा अपना दे दिया है कि मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ टावर क्रेन पे। आप हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? जैसे कि मैं देखने को मिल रहा हूँ बिल्डिंग्स में, यानी कि 20 फ्लोर, और मैं आया हूँ लिफ्ट से 20 फ्लोर तक। और आज फुल प्रोसेस में आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे क्रेन पे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या रास्ते में आते हैं, फिर कैसे हम टॉप में पहुँचते हैं, कैसे काम स्टार्ट होता है, सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर से देखना। एज ए नए ऑपरेटर और नए हेल्पर जो देखना चाहते हो वो ज़रूर से देखना, और अभी से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ी सी वाइब दिखाते हैं, फिर चलते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं कि मस्ट सेक्शन क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ों का नाम भी बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग ज़्यादा समझो, ठीक है। तो पहले दिखाते हैं यहाँ से बिल्डिंग्स। यहाँ से देखने को मिल रहा है ना, ये सारी बिल्डिंग्स है, जो कि ये लैट्रिन बाथरूम एरियाज़ रहते हैं, जो गड्ढे रहते हैं। बिल्डिंग्स सामने में भी एक टावर क्रेन और बाकी की शहर नज़र आते हैं। तो हम इस साइड में आते हैं, धीरे धीरे हम चलते हैं आगे। तो आप सभी को वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना ताकि कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा, और मैं कुछ दिखाऊंगा और बताऊंगा भी ताकि आपको डीपली समझ में आए सब कुछ। तो ये सामने में वाइट तारपोलिंग से जो ढका गया है, ये पावर पैक है, ठीक है। और ये सिलेंडर है जो कि ये इसे ताकत देती है, और ये ऊपर जाता है तो क्रेन को हाइट किया जाता है। तो क्रेन हाइट करने का ये सिस्टम एक जरिया है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा नीचे का छेड़ा, जो कि ज़मीन पे नहीं है बल्कि ये हवा में लगाया गया है। नीचे सी फ्रेम है, यहाँ पे भी सी फ्रेम है। ये जैक है, जैक इसे सिलेंडर बोलते हैं। साइड में आई बीम है, और रड है, रेस्टिंग रड है जिस पे क्रेन रेस्ट करता है। ये जो चक्के हैं रोलर बोलते हैं, सपोर्टिंग कहते हैं। और ये जो दिख रही है आप सभी को यहाँ पे, इसे गट्टू बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखना है, तो हम चलते हैं टॉप में, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, इसे मास्ट सेक्शन बोलते हैं। हालांकि ये गंदा है क्योंकि एकदम नीचे का मास्ट सेक्शन है, जो 4 मीटर के 5 मीटर के आसपास रहता है, ठीक है। अब यहाँ से हम जाते हैं, तो इधर से सीढ़ी मिलेगा, इधर से हम टॉप में जाएंगे, और उधर भी बिल्डिंग्स हैं। चलो, तो मैं आ चुका हूँ इस वक्त टॉप स्लैब में, यानी कि 5th फ्लोर ऊपर, ठीक है, 5 फ्लोर ऊपर। अब यहाँ से मैं आप सभी को कुछ दिखा देता हूँ ताकि और भी समझ में आ जाए। छोड़ के जाओगे बहुत चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो कहना मत कि आपने नहीं बताया। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा हमारा क्रेन, और हम ऐसे करते जाते हैं तो हमारे क्रेन देखने को मिल रहा होगा। हालांकि इसे लिफ्टिंग हुए ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 20-25 दिन से ज़्यादा हो गया है, क्रेन हाइट हो चुका है। और इसकी लिफ्टिंग कब होगी, 2-3 फ्लोर और ऊपर जाएगा तब। इस साइड से देखने को मिल रहा होगा कि पूरा का पूरा क्रेन बहुत ज़्यादा हाइट है, लगभग 4-5 मास्ट सेक्शन देखने को मिल रहा है। हम इसी के ऊपर अभी जाने वाले हैं, तो हम कहाँ से जाएंगे वो दिखा देते हैं आप सभी को। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये एक कैमरास की केबल है, इसके अंदर सीढ़ी लगी होती है। ये सीढ़ी है और एक रस्सी रहता है जिसे लाइफलाइन कहते हैं। इसमें बेल्ट फंसाया जाता है, जो कि पॉल रेस्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ जो केबल दिख रहा है ये लाइटिंग का केबल है, और वो जो केबल दिख रहा है वो क्रेन का मेन केबल है, जिसमें कि बहुत हैवी बिजली आती है, ठीक है। 400 वोल्टेज, 420 यानी 420 वोल्ट का केबल है। यहाँ से देखने को मिल रहा होगा, चढ़ना बहुत मुश्किल कभी कभी हो जाता है, लेकिन हम चढ़ जाते हैं। और मुझे यहीं से अंदर घुसना है, तो हम चलते हैं ऊपर। तो ज़रा ध्यान से सुनना, हम यहाँ से चढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ से चढ़ते चढ़ते हम यहाँ तक आ चुके हैं, और थोड़ी सी और ऊपर जाना है। आप देखो ये चारों तरफ लाइट लगा हुआ है, ये लाइट लगा हुआ है, ये भी लाइट लगा हुआ है, ये लाइट लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस साइड में रोशनी जाए, इस साइड में रोशनी जाए, और बाकी का जो बचा है इस साइड में रोशनी जाए। चारों तरफ रोशनी जाते रहना चाहिए उस साइड में। हालांकि उस साइड में यहाँ पे काम होता है, ना कि उधर काम होता है। थोड़ा सा मास्ट चढ़ना है मुझे, और फिर टर्निंग टेबल आ जाएगा, स्विंग रिंग आ जाएगा, फिर टावर का हेड आ जाएगा। तो क्या लगता है आपको, हम इस वक्त कहाँ पहुँच चुके हैं?
बिल्कुल भी डेफिनेटली हमने 100% पूरा आपने दे दिया है कि मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं टावर क्रेन पे, अपना टावर क्रेन का हेड पे। हेड यहाँ पे लेकिन उसके लेवल में आ चुके हैं, ठीक है। आपने देख लिया जो आपको समझना था। अब बूम दिखाते हैं, बूम कितना लंबा है, बूम कितना लंबा है उसकी लेंथ बता देते हैं, दिखा देते हैं। यहाँ पे बूम दिखने को मिल रहा है, ये 40 मीटर है और 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर। ओके, ये सिंगल टायरेड है क्योंकि इसमें डबल आते हैं। ये हमारा पैनल बोर्ड है जिसका सबसे बड़ा किरदार रहा है। ये नहीं रहेगा तो क्रेन उल्टा पुल्टा काम करेगा और आपसे कंट्रोल नहीं होगा, फिर आप कहाँ आ जाओगे, रास्ते पे आ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमने ग्रीसिंग किए थे, आप सभी को दिखा दूँ। यहाँ पे ऑयल मारना पड़ेगा, गंदा हो गया। और ये पुली है, उसकी रड है। ये होस्टिंग का मोटर है, होस्टिंग का मोटर का वो ड्रम का क्या कहते हैं यार, वायर रोप्स हैं। इसमें गियर ऑयल लगते हैं, यहाँ से डाले जाते हैं। यहाँ से खोलने के बाद एक जाली दिखती है, अगर यहाँ से हम खोलते हैं, यहाँ नट बोल्ट वगैरह रहता है, इसे हम खोलते हैं तो इसके अंदर पूरा का पूरा ऑयल डाल सकते हैं। हालांकि कभी भी ध्यान देना, टावर क्रेन में जो आप ऑयल डालते हो, तो ऑयल जब डालते हो ना तो उसमें आपको ज़्यादा ऑयल डालना नहीं है। क्रेन अगर 5 साल कह रहा हूँ, 2-3 साल चल जाते हैं। अगर आपको ऑयल डालना है तो 5 लीटर मिनिमम डाल सकते हो। अगर 10 लीटर कर देते हो, हालांकि तेल आ जाएगा लेकिन पूरा फुल नहीं भरा जाता है, ठीक है। उसका आधा से ज़्यादा, यानी कि 100% में आपको 60%, 70% आपको भरना पड़ेगा तेल। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा तेल कम है? क्योंकि आपका क्रेन ढंग से काम नहीं करेगा, या फिर ये कह लो कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा अक्षर से। अब हम स्टेप बाय स्टेप आप सभी को दिखा देते हैं। यहाँ पे इस साइड में है, यहाँ पे इस साइड में है। तो यहाँ पे मुझे पैर रखने होंगे आराम से। इस साइड में आते हैं तो इस साइड में बड़े ही आराम से उतरने पड़ते हैं। तो दिखा आपने, हमने बड़े ही आराम से आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे शूज़ वगैरह खोलना ही पड़ेगा। शूज़ हमने खोल दिए हैं। चलो, ये दिखा आपको, यहाँ से हम इसे खोलते हैं, इसके अंदर आते हैं। भाई दरवाज़ा खुल नहीं रहा शूज़ के वगैरह। तो ये हो गया। अब ये हो गया, केबिन में हम आते हैं। केबिन ठीक ठाक है, सामने में सब कुछ देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कुछ सामान वगैरह है, और इससे सामने में पूरा देखने को मिल रहा होगा। हम केबिन में आ गए हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है भाई, क्योंकि केबिन में आने के बाद ही अच्छा लगता है, वरना फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आप सभी को बता दूं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन रहते हैं जो आप लोग को नहीं पता रहता है, वो मैं आप सभी को बता दूं। ये देखिए, लोड का ये सारा का सारा ऑप्शन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ये आपका लोड का सारा डिटेल में दे दिया गया है। आपको समझ में आ गया तो आप जीनियस हो, नहीं समझ में आया तो बेवकूफ़ हो। तो अभी से समझ लो। एज ए न्यू हेल्पर, इनको मैं हमेशा से बताते आता हूँ, वो अपने माइंड में जितना भी चढ़ाओगे उतना ही बेस्ट है। एजुकेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलो यहाँ पे दिखाते हैं। करने का योग्य, न करने का योग्य, दोनों हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, क्योंकि ये इंडियन कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी नहीं है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये जो क्रेन बनती है वो हरियाणा में बनती है, तो हरियाणा लिखा हुआ है, हरियाणा इंडिया। आपको इतने इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, तो आपका भी हक बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो जितना शेयर करोगे उतना ही फ़ायदा है, आप सभी को भाई को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ क्रेन पे ना, तो यहाँ से बैक यार्ड दिखाता हूँ जो आपको देखने को मिलेगा। ये जो येलो कलर में पत्थर दिख रहा है, इसे पत्थर नहीं, काउंटरवेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउंटरवेट। इसे केबिन कहा जाता है। इस साइड में प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इसे भी प्लेटफॉर्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हम आगे जाते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म सपोर्ट, यहाँ से आप गिरो ना, इसलिए एक सपोर्ट दिया गया। केबिन है, फ्रंट कांच, अपर कांच, लेफ्ट राइट कांच, समझ में आ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सीट्स के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये आपका सीट है, ठीक है। सीट देखने को मिल रहा है, अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ से आते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये भी समझना है तो ये भी समझ लो। इसे लीवर कहते हैं, लेफ्ट राइट इन आउट का। इन आउट होगा आगे पीछे, लेफ्ट राइट होगा लेफ्ट राइट, ओके। ये ब्रेकिंग है, ये स्विंग है। ब्रेकिंग में रहेगा तो क्रेन रुका रहेगा, स्विंग में रहेगा तो क्रेन घूमेगा। अलार्म किस लिए है? ओवरलोड होएगा, जैसे कि क्रेन ओवरलोड होगा, हवा तेज चलेगी तो वहाँ पे भी अलार्म बजना शुरू हो जाएगा।
यहाँ पे देख लेते हैं, इसे बंद चालू करने का है। अगर आप इसे चालू कर लेते हो तो इसे टैप करना ज़रूरी है, तो इसे आप टैप करते हो तो पूरा चालू हो जाएगा। ये क्या है, बाईपास के लिए जो लोड, जैसे मान लेते हैं हमारी जो हाइट का लिमिट लगाता है वो लगभग 4-5 मीटर पहले रुक जाता है, हाइट होना बंद हो जाता है। जहाँ पे देखने को मिल रहा है वायर ड्रॉप्स, इतना हाइट नहीं हो सकता, तो इस पर लिमिट फिक्स किया गया है। अगर ये हम ब्लैक वाले को दबा कर रखेंगे और फिर इसे हम हाइट करेंगे तो ये पूरा हुक यहाँ तक आ जाएगा, ट्रॉली तक सट सकता है। तो आपको हिसाब से क्रेन चलाना है, जितना आपने सीखा वो आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। हम आप सभी को एक अगली वीडियो देने वाले हैं जिसमें कि आप सभी को क्रेन ट्रेनिंग का रहेगा। तो क्रेन ट्रेनिंग का ज़रूरी नहीं कि इसके बाद आए, 1-2 वीडियो इसके बाद भी आ सकता है। तो ध्यान देना, वीडियो को छोड़ना मत, जितना छोड़ोगे उतना पीछे छूटोगे। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि हमें और भी काम है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।